ले लो ये सबका मैं फाइनल स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपके सामने हमारे इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो इस कैंप के बारे में अपनी राय और अपने कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले श्री वीरेंद्र पात्रा जी को निवेदन करूंगी कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ अपने कैंप के अनुभव और कुछ राय शेयर। किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले को फोन करते हैं और कहते हैं कि कैंप में आइएगा, तो सबसे पहले ये होता है ये बताएंगे कि जब ये पहली बार आए किस तरह से आए और क्यों कैंप इम्पोर्टेंट है। बहुत पीछे की लाइन में बैठा हुआ था और मेरे को कई बार रिक्वेस्ट किया कि कुछ कहें, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं 2 शब्द में बोल पाऊं। एक बार कैंप में आने के बाद मुझे ये लगा कि जो मेरी बीमारी है वो तो आधी चली गई, सिर्फ इस वजह से कि जो आत्मविश्वास है वो वापस आ रहा है। जिंदगी में जब हम दूसरे अपने ही जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं और ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, तो हमें भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लगता है। तो मुझे बहुत अपने अंदर ही आत्मविश्वास में परिवर्तन नजर आया। समाज से जुड़ने का एक नया रास्ता मिला और नए दोस्त मिले और बहुत खुशी होती है। हम इतना इंतजार करते हैं कि कब कैंप लगेगा और दोबारा हम कब फिर मिलेंगे। सीरियसली देखें तो बाकी काम के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम यहाँ तक आए हैं तो जोरदार में सच में जिससे ये तो सच में जिससे चाहूंगी कि और आगे में आगे आइए प्लीज। हमेशा पीछे है, पीछे अच्छे बैकबोन है, पर आगे भी करिए थोड़ा सा। और बाकी सभी जिन्होंने कैंप अटेंड किया है वैसे सभी कुछ डिटेल में बता चुके हैं कि क्या है, बताने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एमडी के साथ ये जुड़ना चाहिए कि इट्स इंस्पिरेशन क्या है, नॉट ए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है। जो इंस्पिरेशन यहाँ हो सकती है वो शायद कहीं और नहीं है। और केवल एमडी पेशेंट नहीं, नॉर्मल पर्सन को भी जो इंस्पिरेशन यहाँ देखने को मिलेगी वो कहीं और नहीं। जिन्होंने अपना इतना कीमती समय देकर हमारे बीच में आने के लिए ये सारी चीजें हमारी बातें सुनने के लिए वक्त निकाला, तो बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि ना ये लोग आते हमें इंकरेजमेंट इतनी ना मिलती। और सभी आए हुए अतिथिगण
जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर हमारे बीच आज उपस्थित होने का किया है, और दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे दोस्त सब भाई बहन, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाते हैं। मैं बहुत छोटे शब्दों में और इनफॉर्मली थोड़ी सी बातें रखूंगी सबके सामने। और 3 दिसंबर एक अकेला, मैं सोचती हूँ, डिसेबिलिटी डे मनाने का वक्त नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो कम से कम हर रोज, हर वक्त, हर जगह पर डिसेबिलिटी का जिक्र होना चाहिए और सभी को, सारे समाज को इस तत्वोत्थान में जुड़ना चाहिए। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एस.एस. भंडारी जी से निवेदन करूंगी कि वो हमसे कुछ शब्द कहें। लेकिन सर, इससे पहले मैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। श्री एस.एस. भंडारी क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1970 and secured merit. अच्छा, सॉरी टू, आई रियली अपोलोजाइज। एक्चुअली बंसल सर की क्लास है, तो पहले मैं श्री डी के बंसल जी से निवेदन कि वो हमसे कुछ 2 शब्द। थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा, 4 बजे तक। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 20वें ऑल इंडिया मेडिकल अवेयरनेस कैंप में संजना जी का, भंडारी साहब का, देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्यारे बच्चों और हमारी तमाम गर्लफ्रेंड्स का, गर्लफ्रेंड करना मेरा मंजूर है, उनके साथ आए हुए माता पिता या अभिभावकगण, केयर टेकर्स, और सभी समाज से जुड़े हुए वो लोग, स्पेशली सोसाइटी जो कि इस संस्था को चलाने में, संस्था को मेंटेन करने में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि आयोजन कोई औपचारिक आयोजन नहीं है। ये आयोजन एक योजनाबद्ध मुहिम है, एक युद्ध है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के खिलाफ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को एक निर्दयी बीमारी कहा जाता है। हेरिडिटी और जीन्स की इरेगुलरिटीज के कारण शरीर की मांसपेशियों आवश्यक प्रोटीन की उपलब्धता को समाप्त कर निष्क्रिय बना देने वाली ये बीमारी आज पूरी दुनिया एवं मेडिकल साइंस के लिए चुनौती के रूप में खड़े हुए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूर्णतः उपचार या रोग समूल नाश की कोई पद्धति अभी विकसित तो नहीं हुई है, किंतु इस दिशा में देश और विदेश में प्रयास और अनुसंधान लगातार जारी है। बहुत से वैज्ञानिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए दूसरी टीम्स को पहचान कर निबंधित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि सही प्रोटीन का निर्माण हो सके। कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ वैज्ञानिक ऐसे केमिकल का निर्माण भी कर रहे हैं जो शरीर में प्रोटीन की तरह कार्य कर सकें ताकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मांसपेशियां विधिवत कार्य कर सकें। जीन ट्रांसप्लांट के द्वारा उपचार की दिशा भी काफी कार्य हो रहा है। इस बीच फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑर्थोपेडिक उपकरणों के माध्यम से जीवन को अधिकाधिक सक्रिय बनाने और बीमारी की विकरालता को
कम करने और यथासंभव आधिकारिक आत्मनिर्भर बनाने का कार्य इस संस्था ने टेकअप किया हुआ है। इस शिविर में आपको इस तमाम बातों के बारे में संजना जी और इससे रिलेटेड डॉक्टर्स काफी अच्छी जानकारी देंगे, जो न केवल रोगियों को, पेशेंट्स को, बल्कि उनके परिवारजनों और सहयोगियों के लिए भी काफी उपयोगी होगी। जागरूकता यानी अवेयरनेस हर स्तर पर जरूरी है, जैसा कि आप समझा। ये 2 दिवसीय आयोजन जहां पुराने लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, वहीं नए रोगियों को निराश में जहां तक भी पहुंचाऊं, उसकी वजह है मेरी वाइफ जो यहाँ मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और नमस्कार कर दें और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का हर वो पेशेंट अगर वो पहले तो उसको एक डीलर के रूप में बाइक जरूर दें और हर वो लड़की जो पहले हो डिस्ट्रॉफी उसको नीलन जैसा कोई हेल्मेट दे दें, उसको डिस्ट्रॉफी का रूप बता दें। 35 साल हो गए शादी, 35 साल से मुझे झेल रही, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और मेरे हर तरह के कामों में काम आते हैं। ये मेरी ईश्वर से बात है। तब अपने बच्चों से कहेंगे कि अपने आंटी को नमस्कार करो और आंटी से कहूँगा डॉक्टर वी आर ऑब्जर्वर्स, वी आर साइंटिस्ट और हर चीज का जो जवाब हम चाहते हैं वो क्यों है। अगर व्हील चेयर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, दवाई के लिए कह रहे हैं तो क्यों